नमस्कार साथियों। भारतीय उत्तर प्रदेश सरकार ने कक्षा 9वीं प्री मैट्रिक, 11वीं 12वीं पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक के अलावा इंटरमीडिएट छात्रवृत्ति 2025 के लिए नई अधिसूचना जारी की है। यूपी छात्रवृत्ति 2025-26 ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 2 जुलाई 2025 से लेकर 30 अक्टूबर 2025 तक आप कर सकते हैं। यानी कि 2 जुलाई 2025 से लेकर 30 अक्टूबर 2025 तक किसका शुरू हुआ है? वैसे छात्र जो प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक में है उनका डेट है 2 जुलाई 2025 से 30 अक्टूबर 2025 तक। जबकि बात करें 10 जुलाई 2025 से 20 दिसंबर 2025 तक इंटरमीडिएट के अलावा पोस्ट मैट्रिक तक का शुरू हो गया है। वैसे जो छात्र इंटरमीडिएट के अलावा कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं और पोस्ट मैट्रिक के छात्र पढ़ रहे हैं उनके लिए भी स्कॉलरशिप का इंतज़ाम किया गया है। तो इसी प्रकार हम आपको बता देना चाहते हैं कि यूपी सरकार छात्रों के लिए हर साल 2025-26 छात्रवृत्ति प्रदान करती है। जो छात्र यूपी छात्रवृत्ति 2025-26 के लिए इच्छुक है कृपया यूपी छात्रवृत्ति 2025 से संबंधित पूर्ण अधिसूचना पढ़ें। तो पात्रता, आवेदन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया और अन्य सभी जानकारी की जाँच करें। यूपी छात्रवृत्ति ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन पत्र 2025-26 सेशन का लिंक से संबंधित सभी विवरण आपको नीचे बताए गए हैं। मैं आपको आज की वीडियो में सारा डिटेल्स बताने वाला हूं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा वेट करें, आपको सब कुछ अच्छे में समझ में आ जाएगा। मैं आपको हर एक चीज़ अच्छे में समझाऊंगा। वीडियो को आपको लाइक कर देना है, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। तो चलिए आइए मैं आपको सबसे अच्छा से समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने आपके लिए बॉक्स बनाया है। सबसे पहले आप देख सकते हो 9वीं और 10वीं प्री मैट्रिक का यहाँ पे नीचे दिया गया है, जबकि 11वीं 12वीं पोस्ट मैट्रिक का यहाँ पे नीचे दिया गया है। तो दोनों में मैं कंपैरिजन करके आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे 9वीं 10वीं का देखें, 9वीं 10वीं का यहाँ पे प्रारंभ तिथि 2 जुलाई 2025 और अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2025, जबकि वहाँ पे पोस्ट मैट्रिक का भी 2 जुलाई 2025 और अंतिम तिथि रहने वाला है 30 अक्टूबर 2025। यहाँ तक तो बिल्कुल सब चीज़ सेम है। अब बात करें फॉर्म भरने की अंतिम तिथि, तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि यहाँ पे प्री मैट्रिक का भी 31 अक्टूबर और पोस्ट मैट्रिक का भी 31 अक्टूबर, जबकि संस्थान में हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि 4 नवंबर 2025 है और पोस्ट मैट्रिक का भी 4 नवंबर 2025 अंतिम तिथि है हार्ड कॉपी जमा करने का कॉलेज में। उसके बाद अगर मैं आपको बता दूं तो छात्रवृत्ति बैंक खाते में भेजे जाएंगे। तो बैंक खाते में 31 दिसंबर 2025 तक आपको भेजा जाएगा। वो यहाँ पे देखिए दिखा दिया गया है, छात्रवृत्ति बैंक खाते में 31 दिसंबर 2025 तक भेज दिए जाएंगे, जबकि पोस्ट मैट्रिक वालों को भी छात्रवृत्ति 31 दिसंबर 2025 तक भेज दिया जाएगा। अब अगर कोई इंटरमीडिएट के अलावा पोस्ट मैट्रिक भरता है तो इंटरमीडिएट के अलावा पोस्ट मैट्रिक भरने की जो आवेदन प्रारंभ की तिथि है वो 10 जुलाई 2025 है और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2025 रहने वाली है। ध्यान रखना है आपको, प्री मैट्रिक नहीं और पोस्ट मैट्रिक भी नहीं, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक यहाँ पे नहीं। वैसे स्टूडेंट जो इंटरमीडिएट के अलावा पोस्ट मैट्रिक भरना चाहते हैं उनकी आवेदन प्रारंभ 10 जुलाई 2025 से होगी और जबकि ऑनलाइन की आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पे 20 दिसंबर 2025 रहने वाली है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2025 और संस्थान में हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि 24 दिसंबर 2025 रहने वाली है। तो कुछ इसी प्रकार छात्रवृत्ति बैंक खाते में 24 जनवरी 2026 तक प्रदान कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें कितना फीस लगेगा तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। एससी एसटी के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए भी कोई भी शुल्क यहाँ पे देने के लिए नहीं लगेगा। तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें आवेदन कर पाएंगे। अब हम लोग यूपी छात्रवृत्ति की पात्रता देखेंगे, यानी कि वर्ष 2025-26 का छात्रवृत्ति पात्रता क्या रहेगा और विवरण भी साथ साथ देखेंगे। तो जैसा कि मैं बात करना चाहता हूँ छात्रवृत्ति स्तर का, तो छात्रवृत्ति यहाँ पे प्री मैट्रिक रहने वाला है जो कि कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं के लिए रहेगा। इसके लिए क्या पात्रता है तो 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण और कक्षा 9वीं के साथ नामांकित तथा कक्षा 10वीं के लिए अभ्यर्थी को 9वीं परीक्षा उत्तीर्ण और कक्षा 10वीं के साथ नामांकित होना चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल यहाँ आसान बताया गया है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार और पढ़ सकते हैं कि प्री मैट्रिक के लिए कौन यहाँ पे एलिजिबल है। तो प्री मैट्रिक यानी कि कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं के लिए वही बच्चे एलिजिबल है जो 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण और कक्षा 9वीं के साथ नामांकित हैं।
तथा कक्षा 10वीं के लिए अभ्यर्थियों को 9वीं परीक्षा उत्तीर्ण और कक्षा 10वीं के साथ नामांकित होना चाहिए। एक बार मैं और आपको अच्छा सा समझा देता हूँ। 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण करके यानी कि 8वीं की परीक्षा पास करके कक्षा 9वीं के साथ नामांकित यानी कि कक्षा 9वां एडमिशन होना चाहिए तथा कक्षा 10वीं के लिए अभ्यर्थियों को 9वीं कक्षा पास करके 10वीं में नामांकित यानी कि एडमिशन होना चाहिए, तभी आप प्री मैट्रिक के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब बात करेंगे पोस्ट मैट्रिक के बारे में। तो पोस्ट मैट्रिक के लिए कौन एलिजिबल है, जो कि कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं के लिए होता है। तो पोस्ट मैट्रिक में कक्षा 10वीं उत्तीर्ण यानी कि 10वीं की परीक्षा पास करके कक्षा 11वीं में नामांकित या तथा 12वीं के लिए कौन एलिजिबल है, अभ्यर्थी 11वीं की कक्षा पास करके कक्षा 12वीं में अगर एडमिशन ले चुके हैं तो वो पोस्ट मैट्रिक के लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ दशमोत्तर यानी कि इंटरमीडिएट के अलावा पोस्ट मैट्रिक उनकी बात करेंगे। उम्मीदवारों को किसी भी यूजी या पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट परीक्षा में नामांकित होना चाहिए। दशमोत्तर क्या होता है कि उम्मीदवार यानी कि कैंडिडेट यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएशन, पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा सर्टिफिकेट परीक्षा में नामांकित होना चाहिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आप आवेदन करेंगे। अधिक जानकारी के लिए कृपया यूपी छात्रवृत्ति अधिसूचना 2025-26 को पढ़ना है, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। अब बात करें कि यूपी छात्रवृत्ति की महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन कौन सी है, तो मैं आपके सामने उसका सूची लेके आया हूं कि 2025-26 में जब आप आवेदन करेंगे तो आपको कौन सा आवेदन सूची मांगा जाएगा। तो सबसे पहले दस्तावेज की बात करें तो आपको वार्षिक गैर वापसी योग्य राशि मांगा जाएगा। ये रसीद होता है जो कि आपको वापस दिया जाता है। एक तरह से आप इसे बोनाफाइड भी कह सकते हैं, वार्षिक गैर वापसी योग्य राशि। उसके बाद नामांकन संख्या यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार कार्ड नंबर आपसे मांगा जाएगा, पासपोर्ट आकार का फोटो आपसे मांगा जाएगा, पिछले वर्ष का उत्तीर्ण मार्कशीट या फिर प्रमाण पत्र, आपके पास सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट मांगा जाएगा, लास्ट ईयर का जाति प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, आपसे आय प्रमाण पत्र मांगा जाता है। यदि आप आय प्रमाण पत्र के आरक्षण में आते हैं तो आपसे बैंक पासबुक मांगा जाता है जिसमें खाता संख्या और IFSC कोड साफ साफ दिख रहा हो। कुल रसीद संख्या आपसे मांगा जाएगा। उसके बाद नवीनकरण उम्मीदवारों के लिए कृपया नवीनकरण अनुभाग में लॉगिन करके नए विवरण भरने के लिए पिछले वर्ष की छात्रवृत्ति पंजीकरण संख्या का उपयोग करें। साफ साफ यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि नवीनकरण उम्मीदवारों को नवीनकरण अनुभाग में लॉगिन करके विवरण भरना है। अब मैं आप लोगों को फाइनली बता देना चाहता हूँ कि यूपी छात्रवृत्ति 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग ने 2 जुलाई 2025 से यूपी छात्रवृत्ति 2025-26 के लिए scholarship.up.government.in पर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यूपी छात्रवृत्ति ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन पत्र 2025 लिंक के लिए इन चरणों का पालन करें। मैं आपको बता देता हूं आपको कैसे कैसे स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले यूपी छात्रवृत्ति 2025 के लिए आवेदन करने हेतु सत्र 2025-26 से एक मुश्त पंजीकरण यानी कि OTR अनिवार्य है। OTR का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो दोबारा अपनी जानकारी भरना नहीं पड़ेगा। आपको सबसे पहले scholarship.up.government.in वाले वेबसाइट पे जाना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें 3 चरण की प्रक्रिया है, मोबाइल नंबर प्रमाणीकरण, आधार eKYC और OTR नंबर जनरेशन। तो सबसे पहले OTR सफलतापूर्वक जनरेट होने के बाद OTR नंबर दिया जाएगा और साथ ही इसे पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को सभी कॉलम्स सावधानी पूर्वक भरने होंगे ताकि कोई गलती ना हो, जैसे अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि और पता, योग्यता विवरण सब कुछ वहाँ पे साफ साफ आपको भरना है, कोई भी गलती नहीं करना है। अब आपको छात्रवृत्ति पोर्टल पर नाम, पिता का नाम, कॉलेज और मोबाइल नंबर के साथ पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सफलतापूर्वक पंजीकरण के बाद पंजीकरण संख्या जनरेट की जाएगी, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट किया जाएगा। फॉर्म भरना और जमा करना और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना, ये काम आपको वहाँ पे पूरा करना है। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद संस्थान से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण या फिर सत्यापन और अग्रेषण आपको करवाना होगा।
उसके बाद कंप्यूटरकृत जांच किया जाएगा। उसके बाद जिला छात्रवृत्ति समिति से सत्यापन किया जाएगा। फॉर्म जिला छात्रवृत्ति समिति द्वारा सत्यापित किए जाते हैं। छात्र यह जांच सकते हैं कि फॉर्म स्वीकार किए गए या फिर अस्वीकृत। उसके बाद आपको आधार आधारित निधि वितरण किया जाएगा, जिसमें अंतिम चरण है आपको, यानी कि जिन सभी छात्रों की स्थिति जिला छात्रवृत्ति समिति द्वारा सत्यापित है और अनुशंसित की गई है, उन्हें आधार आधारित प्रणाली के माध्यम से धनराशि प्राप्त होगी। छात्रवृत्ति राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाएगी। तो अब मैं आपके अक्सर पूछे जाने वाले सवाल का जवाब देने वाला हूं। जैसे कि सबसे पहला सवाल है, यूपी प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाइन फॉर्म 2025-26 प्रारंभ तिथि क्या है? तो इस सेशन का जो स्टार्ट हो चुका है वो 2 जुलाई 2025 से स्टार्ट हो चुका है और आपको अंतिम तिथि 20 दिसंबर तक रहने वाला है। इसी के साथ यूपी प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाइन फॉर्म 2025-26 की अंतिम तिथि क्या है? तो 30 अक्टूबर 2025 इसका अंतिम तिथि रहने वाला है। अब मैं बात करूंगा यूपी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाइन फॉर्म 2025-26 की आरंभ तिथि क्या है? तो पोस्ट मैट्रिक के लिए यहाँ पे 10 जुलाई 2025 दिया गया है, जबकि यहाँ पे 2 जुलाई दिया गया था प्री मैट्रिक के लिए। आप यहाँ पे ध्यान रखिए, प्री मैट्रिक के लिए 2 जुलाई से लेके 30 अक्टूबर तक, और यहाँ पे अगर पोस्ट मैट्रिक की बात करें तो 10 जुलाई से लेके 20 दिसंबर 2025 तक। तो इसी के साथ साथ मैंने आपकी सारी जानकारी को इस वीडियो के अंतर्गत कवर कर दिया है। अगर आपको किसी भी तरह का परेशानी है या फिर डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका इंस्टेंट रिप्लाई करूंगा। तो चलिए मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद साथियों।